हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर बीकॉम, बीबीए एंड बीसीए। अगर आप चाहे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्टार्ट किए, अगर उन्हें बेसिक्स के लिए वीडियो देखनी है तो यस, ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 इंडाइसिस। वैसे तो हमारे बीकॉम और बीबीए में फर्स्ट सेमेस्टर में 6 चैप्टर्स हैं, जिनमें से फर्स्ट है थ्योरी ऑफ सेट्स। पर थ्योरी ऑफ सेट्स के लिए हमें थोड़ा अपना बेसिक कंप्लीट करना होगा, तो उसके लिए पहले हम अपना चैप्टर 2 इंडाइसिस एंड चैप्टर 3 लॉगरिथम, फिर उसके बाद सेट्स ऑफ थ्योरी पे आएंगे एंड बाकी धीरे धीरे अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 इंडाइसिस। अगर आपको नोट्स के लिए ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे ज़रूर मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट इट। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इंडाइसिस। इंडाइसिस का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इंडाइसिस का मतलब होता है बस जो इंडेक्स। अब आप बोलेंगे यहाँ पर इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स हमारा कुछ नहीं, बस मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है इंडेक्स को। जो पावर होती है हमारी किसी भी बेस की पावर होती है, हम उसको बोलते हैं इंडेक्स। और इंडेक्स को ही मैथमेटिकली लैंग्वेजेस में बोला जाता है। जैसे कि हर किसी सब्जेक्ट की अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि टू, बेस टू का बेस कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर ये 3 क्या है? हमारा पावर को क्या बोलेंगे हम? इंडेक्स। और 2 क्या है यहाँ पर? बेस। दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 2 की पावर 3, यहाँ पर 3 को क्या बोल रहे हैं हम? इंडेक्स। और 2 को क्या बोलेंगे? बेस। ऐसे ही सेम जैसे 25 है, 25 यहाँ पर हमारा क्या है? बेस। एंड 9 क्या है यहाँ पर हमारा? आप यहाँ पर इंडेक्स भी बोल सकते हैं और इंडाइसिस भी बोल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। अब हमारे जो इंडेक्स है वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमने पढ़ा अभी जो इंडाइसिस, एंड अदर जो हम एक और होता है सर्ट्स। इंडाइसिस हमारी जो होती हैं, जो ये पावर है, ए, यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर का मतलब आपको पता ही होगा, जैसे -1, 0, 1, कुछ भी इंटीजर में सारे नंबर्स आते हैं हमारे। इंटीजर कुछ भी हो सकता है। देन इसका मतलब एक्स की जो पावर है ए, वो कुछ भी हो सकता है। तो जो इंडाइसिस है वो, इंडाइसिस में इंटीजर कोई भी हो सकता है। दैट मीन्स पावर कुछ भी हो सकती है। और एक पार्ट आता है हमारा इंडेक्स का सर्ड्स। इसका मतलब होता है पावर इन फ्रैक्शन। जैसे k इक्वल टू एक्स की पावर 1/a, जैसे मीन 1/3, 4/5, 10/12। मतलब x की पावर कुछ भी हो सकती है इन फ्रैक्शन में होगी तो उसको सर्ट्स बोला जाएगा। इसको यहाँ पर हम बोलेंगे सर्ट्स एंड इसको यहाँ पर बोलेंगे इंडाइसिस। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस अगर पावर फ्रैक्शन में दे रखी है तो उसे हम सर्ट्स बोलेंगे, और पावर अगर डायरेक्टली दे रखी है जैसे x की पावर a, तो इसको बोलेंगे हम इंडाइसिस। फॉर एग्जांपल जैसे 2 की पावर 2, 4, और ये हमारा 2 है यहाँ पर इंडाइसिस है, और जो ये 1/2 है यहाँ पर, ये हमारा सर्ट्स है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारे जो इंडाइसिस एंड सर्ट्स होते हैं ये हमारे बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इंटर कन्वर्टेबल मीन्स जैसे यहाँ पे देखते हैं हम x इक्वल टू 2 की पावर 2, एंड ये हमारी जो कंडीशन दी गई है ये हमें इंडाइसिस में दी गई है। इसका मतलब 2 की पावर 2 क्या है? इंडाइसिस। अगर हमें इसी को सर्ट्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। इट मीन्स जो ये 2 की जो ये पावर है 2 की, ये उधर जाके जंप करेगी तो क्या हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ पर यही फॉर्म क्या हो गई है? इंटर कन्वर्टेबल मीन्स जंप मार के जो हमारा इंडाइसिस था वो सर्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको? ये क्या है? सर्ट्स। ऐसे ही सेम फॉर्म होती है। अगर वन साइड से उधर जाएगी तो अपोजिट हो जाएगी। जैसे 1/2 अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, x इक्वल टू 4। ओके, तो अब देखते हैं हम अपने बेसिक रूल्स ऑफ इंडाइसिस एंड सर्ट्स। कुछ बेसिक रूल्स है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। वैसे आपने पढ़ भी रखे होंगे, फिर भी मैं एक बार आपको करा देता हूँ। आपको ये चैप्टर करने से पहले एक बार जरूर रिवाइज करने हैं, बहुत ही बेसिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, अगर किसी की भी पावर हो तो बेस में प्लस हो जाती है। अगर जैसे कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती हैं सेम। जैसे यहाँ पे ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो यहाँ पे हमारे बेसिस हैं सेम। देन बेसिस आर सेम, देन पावर्स आर एडेड, देन m
प्लस एन। ओके, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। एंड अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे कि ए की पावर एम डिवाइडेड में ए की पावर एन है, तो हम इसको लिखेंगे ए की पावर एम माइनस में एन। जो ये हमारा एम है, ये ऊपर एन चला जाएगा माइनस में। इसका फंडा होता क्या है, जैसे कि देखते हैं हम, 1 ए की पावर एन है, तो होता क्या है, जो ये एन है ना यहाँ पे पॉजिटिव में, ये ऊपर जाके नेगेटिव में हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे देखते हैं तो ए की पावर क्या हो जाएगा, माइनस एन, सिंपल, और कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पे कुछ होगा, जैसे मान लो अब यहाँ पे हमारा ए की पावर एम होता, सिंपल, जैसे यही वो क्या हो जाता है, ए की पावर एम माइनस में ए की पावर एन, सिंपल, बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स है। अब देखते हैं हमारा ए की पावर 0 इक्वल टू क्या होगा, 1। ए की पावर क्या फ्रेंड्स, कुछ भी, किसी की पावर भी 0, आप ये लिख लो ना, अपने नाम की पावर लिखोगे तो भी 1। ये मान लो जैसे कुछ भी हो, कितना बड़ा भी नंबर हो, ले लो आप 2 3 4 6 की पावर, अगर आप 1 लिखोगे तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा, कि सॉरी 0 लिखोगे तो उसका आंसर 1 आएगा। आप कुछ भी ले लो, एनी नंबर विच इज़ पावर 0 इक्वल टू 1। ओके, अब देखते हैं हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी, जैसे कि ए बी की पावर अगर m होगा तो बेस, तो फ्रेंड्स ए की पावर m और b की पावर m दोनों की पावर सेम होगी। जैसे कुछ भी ले लेते हैं हम, 20 × 22, अगर इन दोनों की पावर हमें यहाँ पर 4 दे रखी है, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 20 की पावर हम 4 × 22 की पावर 4, यही मीनिंग है इसका। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, a डिवाइडेड बाई बी की होल पावर क्या है, m। ये भी सेम उसी की तरह है। अगर दोनों की पावर होल मतलब एक साथ दे रखी है तो हम उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि हमारे जो इंडाइसिस एंड सर्ट्स चैप्टर है वो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के आगे पीछे घूमता रहता है। ठीक है, तो आइए अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखते हैं ए की पावर m इंटू एन। फ्रेंड्स ये तो आपने देखा ही होगा, 8th 9th से स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी की पावर में पावर होती है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। ए की पावर m इंटू ए की पावर m इंटू एन दे रखी है, पावर में पावर, तो क्या हो जाएगी, पावर्स आर मल्टीप्लाइड। ओके, जैसे कि एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमें दे रखी है 2 की पावर 5, इसकी पावर दे रखी है हमें 3, तो फ्रेंड्स 2 की पावर क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर 15, पावर्स आर मल्टीप्लाइड, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाइड, 5 3 सा 15। ओके, चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, जैसे ए की पावर अगर m है और b की पावर भी m है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये जो हमारे a और b क्या होंगे, इक्वल। अगर a की पावर m है और b की पावर m, किसी भी कोई भी दो चीज़ हमारी इक्वल है और उनकी पावर सेम है, तो बेसिस क्या होंगे, सेम। चाहे बेसिस अलग है तो भी बेसिस सेम होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे बेस क्या है a और बेस क्या है b, बट इनकी पावर सेम है, तो इस वजह से हमारे बेसिस क्या हो जाएंगे, इक्वल। ऐसे ही सेम जैसे कि इस 8th प्रॉपर्टी में है, a की पावर m है इक्वल टू a की पावर n। यहाँ पे हमारी पावर्स अलग हैं लेकिन बेसिस सेम है। इस केस में भी होगा, चाहे हमारे बेसिस सेम हो या पावर सेम हो, दोनों में से कुछ चीज़ें सेम दी गई होंगी, कुछ चीज़ें डिफरेंट दी गई होंगी। जैसे इसमें हमारा पावर सेम थी तो हमारे बेस इक्वल हो गए थे, ऐसे ही इसी में हमारे बेसिस सेम है तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वेट, सेम। देख सकते हो आप यहाँ पर m इक्वल टू n। अपनी 9th प्रॉपर्टी पे, वैसे देखा जाए तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब सिंपल मेथड लगाया हुआ है। देखिए आप, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दे रखा है हमें ए की पावर कुछ भी आप ले लो, ए की पावर 1/2 ले लो, तो इसका मतलब क्या होता है, रूट ए की पावर, फॉर एग्जांपल ए की पावर कुछ भी लो 1/4 ले लो, तो इसका मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, सिंपल 4 रूट ए की पावर 1/5 ले लो, इसका मतलब क्या है 5 रूट, ये रूट यहाँ पर है, जैसे कि ये नीचे है इसके 5 रूट a, सिंपल। ये कुछ नहीं है, ऐसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n रूट a, सिंपल। ये हमारे क्वेश्चंस में बहुत काम आता है, कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा या फिर ऐसे ही फॉर्म में दे रखा होगा, आप इससे कंफ्यूज ना हो, बस सिंपल ये फॉर्म होती है। ओके, तो अब देखते हैं 10th भी प्रॉपर्टी सेम है। जैसे मैंने अभी ये बताया, यहाँ पे इसका मतलब 1/2 होता है, ऐसे ही इसको यहाँ पे ऐसी फॉर्म में दे दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, पर आपको सोचना होगा कि ये ए की पावर 1/2 भी हम इसे लिख सकते हैं, सिंपल। एंड लास्ट है, ये भी देखो आपको दिख रहा होगा, बहुत ईजी, ये भी कोई मेथड वगैरह नहीं है। ए की पावर, जैसे देखो ए की पावर m/m लिखा हुआ है, हम जो ये n है इसको अलग भी तो लिख सकते हैं,
m अलग है हमारा, m हमारा मल्टीप्लाई में, n डिवाइड में है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1/n इंटू m। सिंपल, इसका मतलब भी तो यही है, बस इसी को ऐसे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। बट ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस करते समय, हो सकता है कि ये हमारी पावर अलग हो, हम इससे कुछ कर सकते हो। इसको अब देखिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, जैसे a की पावर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n√a की पावर m, समझ रहे हो आप। इसका मतलब ये भी हो सकता है एक तरह से। देखिए आपको एक बार और समझा देता हूँ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा इसको 1/n, तो इसको सेम यही तो है, और इसको हमने क्या लिखा था, n की पावर n√a की पावर m। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद हम कुछ आइडेंटिटीज हम वो देखते हैं, देन इसके बेसिक्स कंप्लीट करते हैं। ओके, ये है हमारे कुछ आइडेंटिटीज़। ये तो आप बिल्कुल ही बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, बहुत ही बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, और ये आपको याद होना भी बहुत ज़रूरी है। एज अ पूरी मैथमेटिक्स यूज़ होती हैं एंड बहुत ही ईजी है, याद होना चाहिए। आइए कुछ देख लेते हैं एक बार। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप ये बेसिक 9-10 आइडेंटिटीज़ है, इनको तो आप नोट भी कर सकते हैं, और आप इनको डेली 2 से 3 मिनट पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगी, और जो कि याद होनी भी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। a+b का होल स्क्वायर, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a² + b² + 2ab। एंड सेकंड, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab। एंड थर्ड इज a + b का होल क्यूब। स्क्वायर्स की तो फिर भी याद होती हैं, क्यूब्स की बहुत किसी को याद नहीं होती, तो याद होनी चाहिए। a + b का होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3a² + 3ab होल स्क्वायर। ओके, कैसे भी लिख सकते हैं, बस इसमें हमने a b कॉमन ले लिया है, सेम ऐसे ही यहाँ पे। ठीक है, a - b का होल क्यूब इक्वल टू a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a + b। ओके, एंड देन यहाँ पे फिफ्थ a² - b²। फ्रेंड्स, यहाँ पे a² - b² है ये। ओके, a² - b² इक्वल टू a - b a + b। एंड सिक्स्थ इज a³ - b³ a - b ब्रैकेट a² + b² + ab ब्रैकेट क्लोज। ओके, एंड सेवेंथ इज a³ + b³ इक्वल टू a + b a² + b² - ab। एंड एट्थ इज a³ + b³ इक्वल टू a + b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a + b। ओके, एंड नाइन्थ एंड टेंथ देखते हैं। a³ - b³ इक्वल टू a - b का होल क्यूब प्लस 3ab एंड a - b। कुछ हमारे फ्रेंड्स देख कह रहे होंगे कि एक आइडेंटिटी दो बार पढ़ा दी है। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही। यहाँ पे हमारी ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है, पर ये हमारी कभी कभी कहीं इस वाले इससे यूज़ होती है, और कहीं कहीं इस वाले मेथड से। एंड सेम एज फॉर प्लस a³ + b³, दोनों के लिए ये वाली भी सेम है। कहीं पर हमारी ये वाली यूज़ हो सकती है, कहीं पर ये वाली। ओके, तो आपको दोनों भी याद हो सकती हैं, बट मिनिमम एक तो होनी ही चाहिए। ओके, लास्ट इज टेंथ। टेंथ क्या है देखते हैं। a³ + b³ + c³, ये हमारी ज़्यादातर बड़े क्वेश्चंस में होती है, जैसे कोई 5 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ज़्यादा यूज़ होती है। देखते हैं क्या है। एक इसका सिंपल है a + b + c ब्रैकेट क्लोज, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट a² + b² + c² - ab - bc - ca। वो ऑर्डर चेंज हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब इसका एक हमारे पास कंक्लूजन भी आता है। अगर क्वेश्चन में a + b + c इक्वल टू 0 दे रखा हो, तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, a³ + b³ + c³ इक्वल टू 3abc आंसर हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे ये वाले बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर उनका आंसर या तो 1 होता है या फिर 0। जब हम क्वेश्चंस करेंगे सारे, उन क्वेश्चंस में देखेंगे बहुत ही इजीली आपको आंसर तो पहले ही पता होगा। जैसे कि सीए फाउंडेशन के हमारे क्वेश्चंस होते हैं, उनमें होता क्या है कि ऑप्शंस वाले होते हैं, तो उनमें जल्दी टिक लगाना होता है, तो उसमें इस वाली आइडेंटिटी को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ही देख के बता सकते हैं हम कि आंसर 1 है 0 है, तो इस आइडेंटिटी का बहुत यूज़ होता है। बट हमारे यहाँ पे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने होते हैं बीकॉम एंड बीसीए में, तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे और आइडेंटिटी का यूज़ देखेंगे कैसे होता है।
ओके, तो ये हमारे कुछ बेसिक्स थे, यहाँ पर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे कुछ बुक के एग्जांपल्स करेंगे एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज दी हुई है उन क्वेश्चंस को करेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर फिर उठाएंगे।